Students, good morning all of you. Today we will start the first chapter of geography, that is the solar system and the earth. Students, you see that what are the points that we are going to discuss in this chapter. कौन कौन से मैटर हैं जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सी स्टूडेंट्स, स्टार्स, solar system, the sun, planets, the earth, satellites, the moon, other heavenly bodies in the solar system we will discuss here. In earlier days, it was very difficult for astronomers to observe the celestial bodies. Early time मतलब बहुत पुराने ज़माने में अगर अपन देखें तो साइंस हमारी डेवलप थी, लेकिन इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि अपन जो है सेलेस्टियल बॉडीज जो आसमान में स्टार्स अपन देखते हैं, उनके साथ में दूसरे अदर उपग्रह हैं, कोई ग्रह है, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे. इतने एडवांस हमारी इक्विपमेंट्स नहीं थे. बट टुडे वी आर इन ए गुड पोजिशन and we can use like computers for study of the celestial bodies, stars and all, and we have the advanced technology also that we can get. When you look at the sky, clear night, you can see the large number of heavenly bodies. जब अपन देखते हैं आसमान में, when we look at the open sky, then what we see at night, we see many stars in the sky as well as other celestial bodies. दूसरी celestial bodies के साथ साथ अपन stars को देखते रहते हैं. Some of them shine with steady light while others twinkle. कुछ celestial bodies आसमान में ऐसी देखते हैं अपन जो twinkle करती हैं. And some दे स्टेडली शाइन मतलब कंटिन्यूअस उनकी शाइनिंग होती रहती है, और कुछ हैं जो ट्विंकल करते हैं. ऐसी चीजें अपन आसमान में देख सकते हैं. नाउ दीज हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. जो ट्विंकल करते हैं उनको ये जो हेवनली बॉडीज इनको कहते हैं अपन, जो ट्विंकल करते हैं इनको अपन स्टार्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टार्स. एंड सेकंड, यू सी द स्टूडेंट, द मून अपीयर्स एट नाइट वेयर एज द सन अपीयर्स इन डे. कुछ चीजें देखो, इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है इनका, एंड दे वर्क, आई मीन दे आर विजिबल अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम. तो अपने सिस्टम के अनुसार विजिबल होते हैं. जैसे सूर्य है, सन इट कैन बी विजिबल इन द डे. मून है, मून कैन बी विजिबल एट नाइट ओनली. सो दीज आर देयर मीन्स व्हाट यू कॉल हेवनली बॉडीज. दीज बॉडीज आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज. इनको अपन स्टार्स है और दूसरे उपग्रह हैं, जैसे मून है, सम अदर हेवनली बॉडीज हैं, इनको मिलाकर अपन सेलेस्टियल बॉडीज भी कह सकते हैं या फिर हेवनली बॉडीज भी कह सकते हैं. देयर आर ऑल्सो मैनी अदर बॉडीज विच कैनॉट बी सीन विद नेकेड आई. बहुत सी चीजें होती हैं आसमान में. ऐसा नहीं है कि खाली स्टार्स ही हैं, ऐसा नहीं है खाली एक मून ही है, ऐसा नहीं है खाली एक ये उपग्रह ही हैं. There are many other things in sky, but we cannot see them with naked eye. हम खुली आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं. इतनी हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज आसमान में हैं, but we cannot see them at naked eyes. खुली आंखों से अपन उनको नहीं देख सकते. Now you see that There are also these bodies include planets. अब इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं?
व्हाट थिंग्स दीज इंक्लूड, ये जो हेवनली बॉडी वर्ड दिया अपन ने कि अपन को आसमान में बहुत सी हेवनली बॉडीज हैं जो अपन देख नहीं पाते हैं, कईयों को तो और कईयों को अपन देख पाते हैं। लेकिन ये हेवनली बॉडीज में क्या क्या इंक्लूड है, व्हाट इट इज इंक्लूडेड इन दिस हेवनली बॉडीज, इनके अंदर क्या क्या चीज आती है, दैट वी हैव टू सी। दीज बॉडीज इंक्लूड प्लैनेट्स, इसके अंदर प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आती हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मेट्रॉइड्स एंड मेट्रोइडाइट्स। ये चीजें जो हैं अपन देख सकते हैं या अपने को आसमान में दिखाई देनी चाहिए। ऑल दीज हेवनली बॉडीज फॉर्म द यूनिवर्स, ये सब जो हेवनली बॉडीज है ये एक यूनिवर्स बनाते हैं। ओके, एंड thus we can say that the universe consists of everything that exists anywhere in the space। इसलिए जो अपन ये कह सकते हैं यूनिवर्स जो होता है वो उन चीजों को मिलाकर बनता है जो चीजें अपन स्पेस के अंदर होती हैं, कहीं भी होती हैं, उनको मिलाकर अपन यूनिवर्स का नाम दे दिया जाता है। सबका मिलाकर एक यूनिवर्स नाम दिया जाता है। अपन देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्टार्स। स्टार्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू लर्न मोर अबाउट द स्टार्स। स्टार्स, you know that stars are big heavenly bodies in the sky। आसमान में सबसे बड़ी हेवनली बॉडीज क्या है, स्काई स्टार्स ही सबसे बड़ी हेवनली बॉडी है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ये स्टार्स बनते किससे हैं? ये बर्निंग गैस, जलती हुई गैस का गोला है। जो भी स्टार्स हैं ये एक जलती हुई गैस का गोला है। एंड इट इज ओनली स्टार विच क्लोज टू द अर्थ। अब ये सारे के सारे जो स्टार्स हैं इनकी लाइट बहुत ज्यादा होती है, इनका जो प्रकाश जिसको बोलते हैं वो बहुत हैवी होता है, बट वी कैन नॉट सी देम। हम इनको इतना देख नहीं पाते। क्यों? कि दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये धरती से बहुत ही ज्यादा दूरी पर हैं। और जैसा आपके साइंस में कहा जाता है कि दूर की वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, तो ये जो स्टार्स हैं ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत बड़े होते हैं, जलते हुए गैस के गोले हैं, इनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इनका लाइट खुद की होती है, लेकिन ये हमें बहुत छोटे रूप में दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। बट यू सी द स्टूडेंट्स, सन इज ऑल्सो द स्टार ओनली। सन जो है वो भी स्टार ही है, लेकिन दिस इज नियर टू द अर्थ। ये जो स्टार है सन, ये धरती के नजदीक पड़ता है, इसलिए इसकी अपन को गर्मी महसूस होती है और इसका अपन को प्रकाश महसूस होता है। स्टूडेंट्स, द सन आफ्टर दैट इट इज ओनली स्टार विच क्लोज टू अर्थ। धरती के क्लोज एक ही स्टार है, सन। There are millions of stars in the sky, but you can see only some of them। बहुत से स्टार हैं, मिलियंस स्टार हैं, देर इज नो काउंटिंग ऑफ दिस स्टार्स, ओके। बट आप क्या है, लिमिटेड, यू कैन सी ओनली द लिमिटेड स्टार्स इन द स्काई। अदर स्टार्स आर सो फार ऑफ दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। ये जो स्टार्स अपन देखते हैं ये तो अपन को विजिबल है, नेकेड आई से देख सकते हैं, खुली आंखों से अपन देख सकते हैं, लेकिन दूसरे कई स्टार्स ऐसे हैं जो अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए वो अपन को दिखाई भी नहीं देते हैं।
ठीक है, इसलिए देर आर मिलियंस ऑफ द स्टार्स, बहुत स्टार हैं। आउट ऑफ दीज वी कैन सी ओनली सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को अपन देख सकते हैं, सारे के सारे स्टार्स वी कैन नॉट लुक एंड सी। नाउ यू सी दैट डिस्टेंस इन स्पेस आर वेरी वास्ट, सो द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अब इसको तो किलोमीटर में तो अपन नहीं बता सकते कि ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वो तो किलोमीटर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डिस्टेंस। ये जो दूरी है इसमें किलोमीटर तो कहीं नहीं आता है, इट इज वेरी वेरी फार अवे, ये बहुत बहुत दूरी पे होते हैं। तो इसके लिए क्या आता है, लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट 1 ईयर। इनका नापने का तरीका होता है लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर्स के नाम से इसको नापा जाता है, कितने दूर है, इतने लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स का अपन उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, द लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब देखो, अपन जो ये यूनिवर्स पढ़ रहे हैं इसमें अपन अलग अलग नाम देंगे यूनिवर्स को। किसी को अपन गैलेक्सी का नाम देंगे, किसी को अपन आकाश गंगा का नाम देंगे, किसी को अपन कुछ और नाम देंगे, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। नाउ यू सी दैट यूनिवर्स कंटेन्स मैनी गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये कौन कौन सी चीजें हैं जो एक गैलेक्सी बनाती हैं, दैट वी हैव टू सी। देखो स्टूडेंट्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो क्लस्टर होता है वो, देन प्लैनेट्स का क्लस्टर मतलब ग्रुप, देन गैस, देन डस्ट, इन सब का मिलाकर एक क्लस्टर बॉडी बनती है, मतलब एक ग्रुप बनता है। उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटी, देयर आर मैनी, आई मीन दे टुगेदर बाय देयर ग्रेविटी इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसको मिलाकर अपन गैलेक्सी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यू सी दैट यूनिवर्स कंटेन्स मैनी गैलेक्सी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इस तरीके से यूनिवर्स के अंदर बहुत सी गैलेक्सियां हैं, कोई एक गैलेक्सी नहीं है, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द स्काई। नाउ आवर अर्थ बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। हमारा जो अर्थ है ये भी गैलेक्सी का पार्ट है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल्की वे, मीन्स आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा का पार्ट है हमारा, अर्थ जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है, और वो गैलेक्सी क्या है, आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है। नाउ यू सी दैट ड्यूरिंग नाइट द मिल्की वे लुक्स लाइक ए ब्राइट लेजी बैंड ऑफ लाइट। दिस बैंड इज एक्चुअली मिलियंस ऑफ स्टार्स। देन आवर सोलार सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम अपन पढ़ेंगे जिसमें सूर्य हेड होता है विद अनदर प्लैनेट्स एंड ऑल, वो अपन देखेंगे आफ्टरवर्ड्स, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी दैट आवर सोलार सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी वर्ड अपन ने यूज किया यूनिवर्स के अंदर, ये जो ग्रुप होता है जिसका नाम अपन ने गैलेक्सी दिया है, ये सोलार सिस्टम जो है वो भी गैलेक्सी का पार्ट कहलाता है। यू नोटिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई मेक अप सर्टेन पैटर्न्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। एक नाम ऐसे होता है, स्टार्स की बनावट इस तरीके से होती है, ग्राफ टाइप, इसको अपन कॉन्स्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूं आपको, एक ग्रुप है 7 स्टार्स का, एक ग्रुप है जिसको 7 स्टार्स ऐसे होते हैं, उस ग्रुप को अपन सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। 7 स्टार, फिर है ग्रेट बियर, फिर है लिटिल बियर, ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो आई मीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मेकअप ऑफ द सर्टेन पैटर्न में बने होते हैं।
and up to here today I will explain you. This was the introduction. Now in detail we will see in the next video, students. Goodbye all of you. Have a nice day.